देखो, क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर रहे थे तो उसमें कल हमने क्या देखा था। पहला हम लोग ग्राफ बनाने के लिए देख रहे थे ना। सबसे पहले तो कितने टाइप का ग्राफ था हमारे पास? तो 3 टाइप का ग्राफ था। पहला बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा पॉलिनोमियल ग्राफ था। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के ग्राफ थे। अब इन्हीं ग्राफ के रिलेटेड हमारा जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 14.3 दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे पास ग्राफ थे, 3 टाइप के हमने ग्राफ देखा, उसको लेके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सा है? 14.3। जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसको करके देखेंगे कि एप्लीकेशन करके देखेंगे कि ये कैसे है। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वोमेन बिटवीन द रेंज 15 to 45 ईयर वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया। सर्वे में क्या होता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन किया गया जिसमें कि दिखाया गया कि जो किस कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं या मर रहे हैं। ठीक है, इलनेस एंड डेथ अमंग द वोमेन। वोमेन जो हैं, औरतें जो हैं, किस कारण से बीमार पड़ रहे हैं या फिर डेथ हो रहे हैं। ठीक है, बिटवीन द एज 45 to 15 to 44 ईयर्स। ठीक है, जो कि 55 से लेकर 44 के एज के हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहां पे जो फिगर दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण जो हो रहा है वो कितना है? 31.8% है। ठीक है, जो हमारा न्यूरोस्केटिक कंडीशन के कारण है हमारा, वो हमारा 25.4% है। इंजरीज के कारण है जो हमारा 12.4% है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के कारण है वो हमारा 43% है। रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण है 44.1% है। और अदर काउजेज है जो कि हमारा 22% है। तो हमें क्या करना है कि इसका ग्राफ बनाना है। तो हम लोग जो पहले वाले में देखे थे कंडीशन में क्या था, जो हमारा बार ग्राफ था उसमें क्या होता था? 2 वेरिएबल्स होते थे। वेरिएबल्स में एक क्या होता था? फिक्स्ड होता था। ठीक है, और दूसरा का केवल वेरिएबल डेटा होता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काउजेज है वो क्या है? फिक्स्ड है। और जो रेट है मर्टेनिटी का या फर्टिलिटी का वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। यानी कि हमें जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? बार ग्राफ बनेगा। अब बार ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, बनाइए। ये हमारे पास 2 एक्सिस आ गए। ठीक है, अब बताइए कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अब हमारे इस एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे? काउच को रखेंगे या फिर फीमेल फर्टिलिटी रेट को रखेंगे? इसमें क्या है? फिक्स्ड कौन सा है? ये है। यानी कि एक्स में हम लोग इसको रखेंगे। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग दे दिए क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। उसके बाद न्यूरो कंडीशन के बारे में दे दिए। उसके बाद हमने दे दिया क्या है? इंजरीज के कारण हो गया। देखिए इंजरीज को हम आई से डिनोट कर दे रहे हैं, एनसी से डिनोट कर दिया हमने न्यूरो कंडीशंस को, आरएचएस से डिनोट कर दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को हम लोग सीडी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशंस को आरडी से डिनोट कर देते, आरसी से कर देते हैं, और जो हमारा अदर्स है उसको ओसी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन बनाइएगा वो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इक्वली हम लोग डिवाइड करके मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम लोग दे देते हैं परसेंटेज को। तो कहां तक हाईएस्ट है हमारा? 22 तक, 31 तक है।
तो मान लेते हैं इसको हम लोग 10, 20, 30 करके देते हैं, या फिर आओ कम कर दे 5 से देते हैं। चलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको भी आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बनाइएगा। जैसे बोल दीजिएगा कि 10% इक्वल टू कितना, मान लेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 1% इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर मान लेंगे। इस टाइप से हम लोग करके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, ग्राफ का लेंथ आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर रेशियो में बनाइएगा और स्केल और कंपास की हेल्प से बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो अब दिखाइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का कहां पे होगा, 31.8% पे। तो देखिए 30 हमारा यहाँ होगा, मान लीजिए इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब 31.8 बोला, यानी 31 ये हो गया, 31.8 यहाँ से कहीं नीचे में होगा। ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से जो हमारा डिनोट होगा, ये हमारा क्या होगा, एक बार बना देंगे, ये अगले तक कंडीशंस को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूरो कंडीशंस के लिए कितना है, 5.4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25.4 क्या है, तो 25 यहाँ पे 0.4 थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 25.4 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम लोग 25.4 बना दिए। ठीक है, उसके बाद चलिए इंजरी के कारण कितना है, 12.4 है। तो 12 कहाँ पे है हमारा, ये मानिए 10 है, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 10, 11, 12, 12.4 कहीं यहाँ पे होगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे अभी आपको मोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, बट आप लोग जब बनाइएगा तो ये पूरा स्केल लेकर बनाइएगा। उसके बाद चलिए कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस के लिए देखेंगे 4.3 देखेंगे, तो कितना है, 4.3 का होगा, 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4 ये हो गया, 4.3 कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं जा रहा है 4.3 हमारा, तो ये कंडीशन हमारा 4.3 का बन गया। उसी तरीके से उसके बाद क्या है, अदर कंडीशन है हमारे पास। तो अदर कंडीशन के कोई छूट रहा है क्या, हाँ रेस्पिरेटरी कंडीशन छूट रहा है, 4.1 है, तो ये 4.1 इससे थोड़ा सा नीचे में कहीं पे होगा। उसके बाद अदर कंडीशन में 22 है, तो 20, 21, 22, यानी कहीं इस कंडीशन में ये 22 पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ बनकर तैयार हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, बताइए कि कोई दिक्कत होता है तो। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं भैया, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। ये तो हमने केवल इस डेटा से केवल ग्राफ को बना दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जो है हमारा आई नंबर में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकल, यानी कि ये जो है हमने ग्राफिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी पहला का आंसर तो हमारा हो गया। दूसरा में देखिए, विच कंडीशन इज द मेजर काउज ऑफ द वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा किस कारण से हमारा डेथ हो रहा है। तो देखिए ग्राफ में सबसे हाइट किसका ज्यादा है, आरएच का, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर
any two factor which play the major role in second above in the major cause। यानी क्वेश्चन करेंगे कोई भी आपके दो ऐसे मेजर काउज को फाइंड करना है जो कि आप अपने टीचर से पूछेंगे इसमें दो मेजर काउज, तो हम बोल देंगे कि न्यूरो का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आप बताइए कि वहां से देखिए कि ये 25.4 है या फिर सेकेंड हाईएस्ट है डेथ का रीजन, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट। चलिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी बुक है। हम लोग कितना देख रहे हैं, 14.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए आप लोग इसका डेटा बनाने की कोशिश कीजिए कैसे इसका ग्राफ बनेगा और किस टाइप का ग्राफ होगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा था फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू नियरेस्ट टू 10, ठीक है, 10 के टर्म में दिया हुआ है फॉर 1000 बॉय इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यानी कि 10 मतलब हजार में ये हमें दिया हुआ है कि कितना गर्ल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज का, यानी कि 1000 बॉयज पे हमारा कितना गर्ल्स कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग अलग कैटेगरी दिया है, जैसे एससी है, एसटी है, नॉन एससी एसटी है, बैकवर्ड है, उसके बाद नॉन बैकवर्ड है, उसके बाद रूरल है, अर्बन है। तो इसके लिए हमको ग्राफ बनाने के, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ये इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, तो देखिए ये क्या हमारा फिक्स्ड सेक्शन है और ये हमारा क्या है वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको लेकर आप ग्राफ बनाइए पहले। इसको लेकर आप ग्राफ बनाइए पहले। चलिए ग्राफ बनाइए इसका, कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखेंगे। हाँ अब बताइए एक्स एक्सिस में कौन सा होगा और वाई एक्सिस में कौन सा होगा। हमने क्या बोला कि एक्स एक्सिस में हमें फिक्स्ड को रखना है, तो यहाँ पे फिक्स क्या है, कैटेगरी तो फिक्स है हमारा, कौन कौन सा कैटेगरी है। तो यहाँ पे एससी दे दिया, उसके बाद एसटी दे दिया, उसके बाद नॉन एससी एसटी दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप चाहिएगा ना तो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमने ग्राफ बनाया है तो इसको हम लोग इस टाइप से भी उठा के लिख सकते हैं। जैसे ये है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे, ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे लाइन जैसे हम लोग मार्क किए, तो यहाँ पे आप इस साइड से लिख सकते हैं एससी, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट ऐसे लिख लेंगे। उसी तरीके से एसटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो जो दिया हुआ है। बट हमने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ताकि यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लोग को इजी हो काम करने में। नॉन एससी एसटी हमने लिख दिया, उसके बाद बैकवर्ड है डिस्ट्रिक्ट का तो बीडी लिख देते हैं। उसके बाद क्या है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो एनबीडी कर देंगे। उसके बाद क्या है रूरल है, अर्बन है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डिफरेंट चीज दिया हुआ था हमारा, सातों को हमने मेंशन कर दिया। अब देखिए अब हमारा जो है वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स वेरिएबल्स है, कितना है 940 970 920 950 920 930 910। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमारा कोई ब्रेक देना होता है, जैसे हम लोग को 0 से चालू करना था तो 0 से लेकर 9 तक में कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 देंगे और ब्रेक लाइन को डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से। हम लोग को लाइन जो बनाते थे वो किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का लाइन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक लाइन। अब यहाँ पे ब्रेक लाइन पे हम लोग दे दिए 900, ठीक है। उसके बाद
910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, इसी तरीके से 91,000। यहां तक में 0 से लेकर 80 तक में कितना तक है? 940। तो यहां से 940 हमारा यहां पे है, हमारा यहां पे है, और 80 का हमारा यहां पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 970। तो 970 कहां पे है? यहां पे, यानी कि ये यहां से चालू होगा, ये बार यहां तक। ठीक है, उसके बाद एसटी कितना है? नॉन एससी एसटी 920। तो ये हमारा यहां पे आ जाएगा 920। उसके बाद 950, 950 हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 920, 920 हमारा यहां पे है। उसके बाद 930 थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद 910। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो बार ग्राफ। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या पड़ा? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय द बार ग्राफ। तो हमने बार ग्राफ को बना दिया। चलिए, उसके बाद इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव एट द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखेंगे कि सबसे जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम बॉयज, मैक्सिमम गर्ल्स पर 1000 इन विच सेक्शन? बताइए, मैक्सिमम गर्ल्स किस सेक्शन में है? पर 1000 बॉय पे मैक्सिमम गर्ल्स किस सेक्शन में है? तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट किसका है? 970 का, यानी कि ये किसका है? एसटी का है। तो हमारा क्या होगा? एसटी सेक्शन में मैक्सिमम गर्ल्स है पर 1000 बॉयज पे। उसी तरीके से मिनिमम पूछेगा तो क्या होगा हमारा? अगर मिनिमम पूछेगा तो क्या होगा हमारा? तो मिनिमम कितना है? अर्बन में है 910, यानी कि 910। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन अर्बन सेक्शन। हो जाएगा। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसी टाइप से कुछ और भी पूछे तो उस चीज को मेंशन कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए। अपने पास कॉपी रखे हुए होंगे तो क्वेश्चन को बनाइए। कैसे होगा ये? कौन सा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, उसको लेकर बनाइए आप।